एक बार की बात है, एक बड़ा पानी का जहाज समुद्र के भयंकर तूफान में फंस गया। तेज लहरों ने सब कुछ निगल लिया, जहाज और उसमें सवार सभी लोग डूब गए, परंतु ईश्वर की कृपा से एक व्यक्ति किसी तरह बच गया। वह तैरते तैरते एक छोटे से सुनसान टापू तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मुझे यहां से बचा लीजिए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। रात को वह रेत पर ही लेट गया। अगले दिन फिर उसने प्रार्थना की, मगर नतीजा वही रहा, कोई नहीं आया। दिन पर दिन बीतते गए। वह हर दिन उम्मीद करता, प्रार्थना करता, परंतु कोई उसे बचाने नहीं आया। धीरे धीरे उसने हार मान ली। उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके एक छोटा झोपड़ा बना लिया। अब वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियां पकड़कर अपना पेट भरता। एक दिन जब वह मछली पका रहा था तो लकड़ियां खत्म हो गई। वह नई लकड़ियां लेने बाहर गया और जब वापस लौटा तो देखा उसका झोपड़ा आग में जल रहा है। देखकर वह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, मैंने आपकी इतनी प्रार्थना की, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। अब आपने मेरा आश्रय भी जला दिया। आप कितने निर्दयी हैं। वह पूरी रात दुखी होकर ईश्वर को कोसता रहा और रेत पर ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सामने एक बड़ा जहाज खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह दौड़कर जहाज की ओर गया। उसे जहाज पर चढ़ाया गया। कुछ देर बाद उसने कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस वीरान टापू पर मैं फंसा हूं? कप्तान मुस्कुराया और बोला, कल रात हमने आपका फायर सिग्नल देखा था। वह आदमी हैरान रह गया। उसे याद आया उसका झोपड़ा जल रहा था। उसी धुएं और आग को कप्तान ने फायर सिग्नल समझा था। तभी उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की योजना थी। वह आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बचाने का रास्ता उसी आग में छिपा रखा था। दोस्तों, यही सच्चाई है। जब भी जीवन में बुरा वक्त आए तो ईश्वर को दोष मत दीजिए, क्योंकि जो हमें बुरा लगता है वही कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। बस विश्वास बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि ईश्वर का हर प्लान हमारे भले के लिए ही होता है।